गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 8th का जो चैप्टर चल रहा था हमारा सेकंड, उसी के नेक्स्ट पार्ट को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के भीतर हम लोग देखेंगे, कुछ विशेष बातों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ऑल इंडिविजुअल्स हैव फ्रीडम टू लिव देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। देखिए क्या कहा जाता है, यहाँ कहा जाता है कि ऑल इंडिविजुअल्स का अर्थ होता है व्यक्ति, कि जितने भी व्यक्ति हैं हैव फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस, कि उनको उनकी धार्मिक मान्यताओं और उनके रीति रिवाजों के अनुसार जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे देश का संविधान इसी चीज को वर्णित करता है, इसी चीज को बार बार दोहराता है कि हमारे देश के भीतर सर्वधर्म संभाव की जो भावना अपनाई गई है, उसके आधार पर जो व्यक्ति जिस धर्म को अपनी इच्छा से अपनाना चाहता है, स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहता है, वह अपने उस धर्म का पालन करे, उस धर्म के भीतर वर्णित नियमों को माने और साथ में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। तो यही बात हमारे संविधान के भीतर भी बताई गई है। तो यहाँ ये चीज समझाई जा रही है कि जितने भी व्यक्ति हैं, जिस भी देश के भीतर रहते हैं, तो उन लोगों को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपने धर्म को बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार से अपनाएं जैसा कि उनके धर्म ग्रंथों के अंदर बताया गया है। आगे कहता है, और साथ में ही उन धर्मों के भीतर जो व्याख्याएं की गई हैं, जो तौर तरीके समझाए गए हैं, जिस प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान बताया गया है, उन सभी को आदमी वैसा का वैसा ही बगैर किसी प्रकार के चेंज के एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। एज दे इंटरप्रेट दी, जिस प्रकार से जो धर्म है वो उन नियमों की व्याख्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। हर धर्म के कुछ विशेष नियम है, कानून है, उनको फॉलो करना उन धर्मों को मानने वाले लोगों की प्रमुख जिम्मेदारी है, और मानना उन धर्म के व्यक्तियों के लिए जरूरी है। आज हम जानते हैं भारत में किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया गया है, सभी धर्मों को समान समझा गया है, सभी को समान आदर से देखा जाता है। संविधान के समुच्चय जितने भी धर्म हैं सभी को समान दर्जा दिया जाता है, सभी को सम्मान दिया जाता है। तो यही बात हम लोगों को यहाँ समझनी है। नेक्स्ट देखते हैं, एनी आइडियली गवर्न्ड स्टेट should allow its citizens to live happily and in harmony with each other। देखिए यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी आदर्श रूप से जो प्रशासित राज्य है उसे अपने नागरिकों को ये अनुमति देनी चाहिए कि वे एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके और बड़े खुशी के साथ में रहें। यानी कि कोई भी देश है जो आदर्श नियमों, कायदे, कानूनों के हिसाब से अपने प्रशासन को चला रहा है, वह अपने नागरिकों को इस प्रकार के अधिकार दे, इस प्रकार के अधिकारों के बारे में जानकारी दे कि जिनके माध्यम से उस राज्य के भीतर रहने वाले लोग जो हैं वो खुशी खुशी रहें और साथ में आपसी तालमेल को बनाए रखें, ताकि जो लोक कल्याणकारी राज्य की भावना का सृजन हमारे देश के भारतीय संविधान में किया गया है, उस उद्देश्य को आसानी से पूरा किया जा सके। आगे देखते हैं, दिस वुड ओनली बी पॉसिबल, और ऐसा तब ही संभव हो पाएगा when the state protects the fundamental rights of all citizens, जब एक राज्य हर नागरिक, यानी कि जब एक राज्य अपने राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेगा। आगे, एंड क्रिएट्स ए सेफ एंड सिक्योर सोशल एनवायरनमेंट फॉर देम, और साथ में ही उन अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षित पर्यावरण का या एक सुरक्षित वातावरण का माहौल तैयार करेगा। नो पीपल शुड एक्सपीरियंस ऑपरेशन, डोमिनेशन एंड इनसिक्योरिटी। साथ में ही इस लोक कल्याणकारी भावना को आगे बढ़ाने के लिए एक राज्य को ये ऐसा स्थिति पैदा करनी चाहिए, ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि राज्य के भीतर रहने वाले जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार का दबाव महसूस ना करें,
किसी भी प्रकार का किसी दूसरे की अधीनता को महसूस ना करें, गुलामी को महसूस ना करें और साथ में ही किसी प्रकार की सुरक्षा महसूस ना करें। आज हम देखते हैं हमारे भारत के अंदर हर व्यक्ति को हर प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, क्योंकि हमारे देश का तो एक अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट दिया गया है कि राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके तहत हर आदमी को स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतंत्रता है, अपनी इच्छा से किसी भी व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता है, अपनी इच्छा से वो कहीं भी पूरे देश के भीतर कहीं भी भ्रमण कर सकता है, निवास कर सकता है। तो ये सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। तो हर एक राज्य के लिए जरूरी है कि वह अपने राज्य के क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखे, उनका किसी भी प्रकार से हनन ना होने दे, और यदि किसी कारण से उसके अधिकारों का हनन किसी भी व्यक्ति संस्था के द्वारा किया जा रहा है तो उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व जो एक लोक कल्याणकारी राज्य को सौंपा गया है उसको वो भली भांति पूरा करे, अच्छे से पूरा करे। आगे हम लोग देखते हैं द स्टेट एंड द रिलीजन शुड बी सेपरेट। दूसरा जो अवधारणा यहाँ बताई गई है वो ये है कि एक राज्य को और एक धर्म को बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, यानी कि राज्य जो है वो किसी भी अपने नागरिक पे ये दबाव ना डाले कि वे सब राज्य वाले एक ही धर्म को अपना के चले, यानी कि राज्य और धर्म इन दोनों ही चीजों को बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। आगे दिस प्रिंसिपल एम्स टू कीप द स्टेट अवे फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ बिलीव्स एंड रिलीजन। अब देखिए क्या कहा गया है कि यह सिद्धांत जो है वो इस बात का लक्ष्य रखता है कि टू कीप द स्टेट अवे फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, कि जो राज्य है वह मान्यताओं और धर्म से संबंधित जो मामले हैं उनमें किसी भी प्रकार की बाधा डालने से बिल्कुल पूरी तरह से दूर रहे। सीधी भाषा में यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो राज्य है, किसी भी राज्य के भीतर जो लोग किसी भी धर्म का पालन कर रहे हैं, किसी भी धर्म को अपना कर चल रहे हैं, किसी भी धर्म के नियम कानूनों को मानकर चल रहे हैं, तो राज्य को ये कोई हक नहीं बनता कि वह उनके धर्मों के बीच में, उनके धर्म के नियम कानून और मान्यताओं के बीच में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट पैदा करे, किसी भी प्रकार की कोई खलल डाले। यानी कि कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति जो कि एक राज्य के भीतर रह रहा है और किसी भी धर्म को मानने वाला है तो उसके वह जिन नियमों को मानता है, जिन चीज़ों के ऊपर आस्था रखता है, जिस प्रकार के धर्मों के नियमों को अपनाता है, तो उसके ऊपर जो स्टेट है, राज्य है, वो किसी प्रकार की कोई बाधा ना डाले, कोई रोक टोक पैदा ना करे। हम देखते भी हैं चाहे दीपावली हो, होली हो, ईद हो, संक्रांत हो, कोई सा भी यदि त्यौहार हो, हम देखते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट होती है वो बगैर किसी धर्म के लोगों को रोके हुए सभी को समान रूप से हर धर्म के त्योहार को आसानी से मनाने के लिए सुरक्षा सुविधाएं करती हैं और समय समय पर हेल्प भी करती है। सरकार ऐसे व्यवस्था करती है कि सभी धर्म लोगों के जो धर्म है, सभी धर्म के जो लोग हैं वो आसानी से अपने त्योहार को सेलिब्रेट करें, किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना आए। तो देखिए आगे क्या कहता है कि आगे कहता है यहाँ पर बताया गया है कि दिस अलाउज सिटीजन टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। अब यहाँ कहा जाता है कि विभिन्न तरीके से, अनेकों प्रकार से धार्मिक शिक्षाएं जो दी गई हैं किसी भी धर्म के भीतर, उनकी व्याख्या करने का जो अधिकार है वह नागरिक को प्रदान करता है एक राज्य। यानी कि जो एक राज्य है अपने राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म की व्याख्या करने का या अपने धर्म के भीतर जो धार्मिक शिक्षाएं दी गई है उनको अनेक प्रकार से प्रसारित करने का अधिकार देता है, फैलाने का अधिकार देता है। जैसा कि हमने पढ़ा भी था अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाले लेसन में कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को प्रचारित प्रसारित करने का अधिकार हमारे देश का संविधान देता है। हम आगे देखते हैं क्या कहता है कि एंड परमिट्स देम टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, और साथ में ही वह ये भी देता है कि हर व्यक्ति जो किसी धर्म का पालन करता है, किसी धर्म को एक्सेप्ट करके चलता है, वह अपने धर्म से चाहे
तो अपनी धर्म में यदि किसी प्रकार की कोई बात यदि उसे पसंद नहीं आ रही है, अपने धर्म के अंदर किसी प्रकार की कोई उसको रुकावट लग रही है, कोई बुरी बात लग रही है, तो अपने धर्म से चाहे जब उसकी इच्छा हो तब वह अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को वो एक्सेप्ट कर सकता है, अपना सकता है। आगे देखते हैं, एंड गिव टू देम द फ्रीडम टू एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, और साथ में ये व्यक्ति जो है वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी प्रकार के अन्य धर्म को अपना सकता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है उसका निर्माण किया था, किस व्यक्ति के द्वारा निर्माण किया गया था? BR अम्बेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो हमारे देश के संविधान के निर्माता थे। उन्होंने देश का संविधान का निर्माण किया था, लेकिन पहले वो हिंदू धर्म को अपना करके उन्होंने रख रखा था, वे हिंदू धर्म को अपनाते थे या वे हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे उन्होंने कई देशों की यात्रा करके भारतीय संविधान की रचना करी, तो उन्हें बौद्ध धर्म के भीतर कुछ ऐसी शिक्षाएं अधिक पसंद आई कि उन्होंने हिंदू धर्म को परिवर्तित करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो हमारे भारतीय संविधान में ये खुली छूट दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के हिसाब से, यानी कि उसको जो भी धर्म पसंद आता है वह अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा के अनुरूप किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को परिवर्तित कर सकता है। ये उसकी इच्छा पर डिपेंड है। जो भी सरकार होगी वह उस नागरिक को इस चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकती कि आप जिस धर्म को मानते हैं आप उसी धर्म को माने और किसी धर्म को परिवर्तित ना करें। आगे देखें, आगे कहा जाता है कि एंड गिव्स देम द फ्रीडम टू एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, और नागरिक को अन्य कोई दूसरा धर्म अपनाने की भी अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है। द पीपल रिटेनमेंट डज नॉट लेजिस्लेट ऑन इश्यूज रिगार्डिंग रिलीजियस इंटरप्रिटेशन एंड बिलीफ। यहाँ कहा जाता है कि किसी भी धर्म व्याख्या और मान्यताओं से संबंधित जो मामले हैं उनके ऊपर लोगों की सुरक्षा जो है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार नहीं देता है। यहाँ ये चीज समझाई गई है कि कोई भी धर्म के भीतर कोई भी मान्यता है या कोई भी उसके भीतर नियम है, कानून है, तो उनके ऊपर जो सरकार है वो उन मान्यताओं को खत्म करने के लिए किसी प्रकार का कोई नियम नहीं बना सकती है। आज यदि जैसे हम जानते हैं कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, तो गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है कि दीपावली के भीतर बम नहीं फोड़ेंगे या फिर दिए नहीं जलाएंगे। तो कोई भी सरकार जो है वो किसी भी धर्म के भीतर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आगे देखते हैं, पॉजिटिव आइडल्स इन ए सेक्युलर सोसाइटी आर, कि एक धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जहां पर धर्म किसी एक विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया जाता, सभी को समान समझा जाता है, तो एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष समाज के भीतर कुछ सकारात्मक आदर्श हैं। कौन से सकारात्मक आदर्श हैं उनके बारे में बात करते हैं। रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स, सबसे पहला तो जो सकारात्मक आदर्श है वो ये है कि हर व्यक्ति को जिस भी देश के या जिस भी राज्य के भीतर वह रह रहा है उसको समान इज्जत मिले, यानी कि हर कोई उसका आदर करे, उसकी सम्मान जो है वो हमेशा बना रहे। आगे, एंड द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ विच, और साथ में उन छोटे दलों का भी सम्मान किया जाए, रेस्पेक्ट मिले उनको भी, विच दे आर ए पार्ट, कि जिससे कि वे एक संबंध रखते हैं या जिससे वे जुड़े हुए। कहने का मतलब है आप किसी भी धर्म विशेष या किसी भी धर्म समुदाय से जुड़े हुए हो, हर धर्म समुदाय का सम्मान किया जाए और साथ में हर व्यक्ति विशेष की भी व्यक्तिगत सम्मान जो है उसकी भी इज्जत की जाए। तो यही एक धर्मनिरपेक्ष समाज के सबसे प्रमुख आदर्श हैं। सेकंड नंबर का इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, यानी कि सभी लोगों को समानता प्रदान की जाए, सभी लोगों को समान दृष्टि समझा जाए, ये भी एक धर्मनिरपेक्ष समाज का प्रमुख आदर्श है। तीसरा कहता है कि ईच पर्सन शुड बी हेल्प्ड टू रियलाइज देयर पार्टिकुलर एक्सीलेंस, कि हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को उनकी विशेष प्रतिष्ठा को महसूस करने में उसे मदद की जानी चाहिए। यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष समाज का ये कर्तव्य बनता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए ये एक आदर्श है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वह अपने धर्म को मानने के बाद जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको अनुभव करे, यानी कि वह अपने धर्म को मानने के बाद में इस महत्व को समझे कि पूरे देश के भीतर, पूरे राज्य के भीतर उसके धर्म का कैसा सम्मान है, कैसा दर्जा दिया जाता है, किस प्रकार से उसको आदर मिलता है। और सबसे अंतिम पॉइंट है रिमूवल ऑफ क्लास एंड कास्ट बैरियर, और साथ में ही एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है उसका एक सबसे बड़ा आदर्श ये भी है कि जो किसी राज्य के भीतर क्लास
जो वर्ग होता है और साथ में जो जाति अवरोधक चीजें रहती हैं उनको भी उन्मूलन, उनको भी हटाने का कार्य कौन करे? एक धर्मनिरपेक्ष समाज करे। यानी कि धर्मनिरपेक्ष समाज जो है हमारे भारत के भीतर इस प्रकार के कार्य करे कि जो भी धर्म के बीच में बाधक तत्व हैं उनको वह दूर करे, और साथ में जो जाति व्यवस्था की बुरी सामाजिक भावना हमारे समाज में फैली हुई है कि किसी जाति को बड़ा समझा जाता है, किसी को छोटा समझा जाता है, इस सामाजिक बुराई को भी हमारे समाज से दूर किया जाए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से राज्य का और एक धर्म का संबंध होता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने इस वीडियो में जानी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके सामने कल फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।